कर्नाटक के वजीर सेहत दिनेश गुंडू ने जुमेरात को कहा कि रियासती हुकूमत चाहती है कि तमाम तालुका हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 24 घंटे खिदमत फ्राहम करें। इसके लिए अब इन इदारों में माहिर ज़िंदगी, एनेस्थीसिया, बच्चों के अमराज और जनरल फिजिशियन की दस्तयाबी लाजमी होगी। वजीर सेहत ने ये बात असम्बली में कशीदगी के बीजेपी रुकने असम्बली दुर्दुनागौड़ा एच पाटिल के सवाल के जवाब में कही, जिन्होंने अपने हल्के की तालुका हॉस्पिटल में अमले की कमी के बारे में सवाल किया था। राव ने कहा, हम चाहते हैं कि तमाम तालुका हॉस्पिटल्स 24 घंटे खिदमत दें। कई जगहों पर सिर्फ एक माहिर ज़िंदगी, एक एनेस्थीसिया और एक बच्चों के अमराज का डॉक्टर होता है जो शाम 4 बजे के बाद काम नहीं करता। इन्होंने मजीद कहा कि अब हर हॉस्पिटल में लाजमी तौर पर 2 माहिर ज़िंदगी, 2 एनेस्थीसिया, 2 बच्चों के अमराज के डॉक्टर, एक रेडियोलॉजिस्ट और एक जनरल फिजिशियन मौजूद होंगे। राव ने बताया कि माँ की मौत अक्सर खिदमत की कमी की वजह से होती है। अगर लोगों को तालुका हॉस्पिटल में डॉक्टर दस्तयाब होने का यकीन हो तो वो जिला हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाएंगे, जो अक्सर ज्यादा भीड़ का शिकार होते हैं। करकाला के बीजेपी रुकने असेंबली वी सुनील कुमार ने वजीर से सवाल किया कि हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से जारी नोट के मुताबिक कम कारकर्दगी वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मुंतकिल करने की पॉलिसी पर वजाहत करें। वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स भी 24 घंटे काम करें। जहां कारकर्दगी कम है वहां एक जिनेकोलॉजिस्ट हटाने के बाद भी 2 MBBS डॉक्टर और एक जनरल फिजिशियन मौजूद होंगे। वजीर ने ये भी कहा कि सरकारी डॉक्टरों की तनख्वाह 2 से 3 लाख रुपये है, मगर इनका काम बहुत कम होता है। वो महीने में 3 से 5 डिलीवरीज करते हैं, कभी कभी 0 तनख्वाह लेते हैं, मगर प्राइवेट में काम करते हैं। हमारा मकसद ये है कि लोग दिन के किसी भी वक्त तालुका हॉस्पिटल में डॉक्टर और अद्वियात हासिल कर सकें, वरना वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। राव ने बताया कि तकरीबन 1500 MBBS डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है ताकि खाली आसमाइयों को पूरा किया जा सके। हम यही 800 से 900 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों के लिए भी करना चाहते थे, लेकिन वो अदालत गए। केस अब आखिरी मराहिल में है। वजीर ने कहा कि काम के बोझ की बुनियाद पर 600 नर्सें, 400 लैबोरेटरी टेक्नीशियंस और 400 फार्मासिस्ट मुआहदे की बुनियाद पर तैनात किए जाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि 223 डॉक्टरों की भर्ती का हुक्म जारी किया गया है, जो जनवरी में कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी को दिया जाएगा और अमल अप्रैल या मई तक मुकम्मल हो जाएगा।